हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आशा करती हूँ मेरी सभी सोल फैमिली स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे मेरे बाबा की कृपा से, मेरे नीम करोली बाबा की कृपा से, मेरे हनुमान बाबा की कृपा से। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि पॉजिटिविटी है क्या और हम अपने जीवन में पॉजिटिविटी को लाएं कैसे। अक्सर हम सुनते हैं, लोग बोलते हैं कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव मत सोचना, गलती से नेगेटिव मत होना, बोलते हैं ना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पॉजिटिविटी क्या होती है? क्या इसका मतलब ये है कि हमारी ज़िंदगी में चाहे कितनी भी परेशानी हो, हम मुस्कुराते रहें? क्या पॉजिटिव होने का ये मतलब है कि कितनी भी तकलीफें आए, कितनी भी मुसीबतें आए हमारे घर में, हमारे ऊपर, तो हम उसको इग्नोर कर दें, नज़रअंदाज कर दें? नहीं। पॉजिटिविटी का असली मतलब ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में कोई समस्या नहीं आएगी या नहीं होगी, बल्कि पॉजिटिविटी का मतलब है कि समस्या के बीच भी उम्मीद का जिंदा रहना, ये होती है पॉजिटिविटी। समस्याएं कितनी भी हों, लेकिन आप उम्मीद नहीं छोड़ रहे हो। मुश्किल समय में भी खुद पर भरोसा रखना, खुद पर विश्वास रखना कि नहीं, ये काम मैं कर सकती हूँ, मैं हारूंगी नहीं। और सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, अपने मन को पूरी तरह हारने ना देना, अपने मन को कंट्रोल करके रखना। मन तो भागता है, मन तो कहेगा बेटे अब तुम हार गए, लेकिन आपकी आत्मा अंदर से बोलती है नहीं, अभी तुम हारे नहीं हो, ये तुम्हारी मंजिल नहीं है, इसके आगे तुम्हें और चलना है। इसको कहते हैं पॉजिटिविटी, इसको कहते हैं पॉजिटिव इंसान, जो इस तरह सोचता है, जो इस तरह विचार रखता है। पॉजिटिव जो होता है, जो इंसान पॉजिटिव होता है ना, सच में उसके अंदर ये गुण जरूर दिखाई देंगे। और पॉजिटिविटी वास्तव में क्या है? जैसे मान लीजिए आपके जीवन में कोई परेशानी आ गई, आप हैं, मैं हूँ, कोई भी, किसी के ऊपर कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि जो इंसान एकदम बौखला जाता है। तो मान लीजिए 2 मिनट के लिए कि एक इंसान है, परेशानी आई, अब वो क्या कर रहा है, अब वो कह रहा है क्या, ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी ज़िंदगी कभी ठीक नहीं होगी, अब सब कुछ खत्म हो गया। ये वही लोग होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, ठीक। अब वहीं दूसरा इंसान, उसके ऊपर भी सेम वही सिचुएशन है। अगर मान लो सामने वाला गरीब है, वो भी बेचारा गरीब है, लेकिन वो क्या सोच रहा है, अभी समय ठीक नहीं है, इसीलिए ये समय हमेशा नहीं रहेगा, मुझे रास्ता जरूर मिलेगा, मेरे साथ मेरे भगवान हैं, मेरे बाबा हैं, मैं कोशिश नहीं छोड़ूंगा, मैं कोशिश नहीं छोड़ूंगी। यही अंतर होता है नकारात्मक सोच और सकारात्मक सोच में, एक नेगेटिव इंसान में और एक पॉजिटिव इंसान में। और याद रखना, पॉजिटिव इंसान वो नहीं है जिसे कभी दुख नहीं होता। आपको क्या लगता है, जो लोग पॉजिटिव रहते हैं हर वक्त, तो उसको दुख नहीं आता? आता है, लेकिन उसका नज़रिया बदलता है, उसका सोचने का तरीका अलग होता है। पॉजिटिव इंसान वो है जो दुख के बावजूद उम्मीद नहीं छोड़ता। ऐसा नहीं उसे डर नहीं लगता, मैं तो हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करती हूँ, लेकिन क्या मैं डरूंगी नहीं? दुख आएगा तो रोऊंगी नहीं? क्या मेरा रोना दूर हो जाएगा? नहीं, बस मेरा नज़रिया देखने का अलग रहता है। जैसे आप पॉजिटिव हो, लेकिन आपके अंदर भी तो डर रहेगा कि कहीं कुछ उल्टा ना हो जाए, आपको भी रोना आएगा। हर एक उस इंसान को मतलब लगेगा अंदर से डर कि बहुत मुश्किल है, ये मुझसे नहीं होगा, लेकिन हाँ बस थोड़े समय के लिए, लेकिन अंदर से उसके अंदर ये हिम्मत रहेगी, वो खुद से कहता है कि नहीं, ये समय जरूर निकल जाएगा, आज बुरा है, मेरा वक्त कल सही होगा। ये होती है पॉजिटिव इंसान की निशानी, संकेत होते हैं, ये साइन होते हैं जिसके अंदर ये विचार होते हैं। और हमारी सोच इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती है? क्यों कहते हैं कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव क्यों बोला जाता है? ये वर्ड वैसे नहीं बना है, किसी रीजन से तो बना है। हमारे मन में हर दिन हजारों विचार आते जाते हैं, हर विचार हमारे व्यवहार और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं। अगर आप बार बार सोचते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, तो धीरे धीरे आपका जो आत्मविश्वास है वो कमजोर होने लगता है, आप कमजोर पड़ जाते हो। लेकिन अगर आप खुद से कहते हो मैं सीख सकता हूँ, मैं सुधार कर सकता हूँ, मैं दोबारा कोशिश कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज़ पॉसिबल है, तो क्या होता है इससे? समझ लो विचार ही तो है, अफर्मेशन ही तो दे रहे हो, और ये चीज़ें यूनिवर्स सुनते हैं,
तो वो पावर आपके अंदर आती आती है, आपके अंदर आगे बढ़ने की इच्छा पैदा हो जाती है, वो डिवाइन की ब्लेसिंग रहती है, ये समझ लीजिए। इसीलिए अपने विचारों पर विशेष ध्यान दीजिए, बहुत ज़रूरी है ध्यान देना। और हर विचार को सच मान लेना ये भी जरूरी नहीं है। जैसे आपके अंदर कुछ भी आता है, जैसे होता नहीं कि अरे कल मेरे साथ ये हो जाएगा, वहाँ पहाड़ गिर जाएगा, मैं गिर जाऊंगी। जैसे होता नहीं, जब पहली बार इंसान बाइक चलाता है, सीखता है, या स्कूटी, फीमेल है स्कूटी चलाती हैं, तो उनको लगता है मैं गिर जाऊंगी, डरूंगी। मैं भी डरती हूँ, मेरे अंदर भी आता है, कोई चीज़ नया करती हूँ तो जैसे कुछ नया डिश आप बना रहे हो, किसी कहने से ये चीज़ ऐसे ऐसे बना लेना, तो आप डरते हो, आपसे तो कहीं खराब ना हो जाए, उसका टेस्ट बेकार ना हो जाए। लेकिन डरना नहीं है, जरूरी है कि हो आपसे अच्छा ना बने, नेगेटिव होना ही नहीं हो सकता है। पहली बार में ही आप अच्छा बना दो, पहली बार में ही आप बाइक चला लो। मन में कोई नकारात्मक विचार अगर आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वही सच है, हो सकता है उसका उल्टा हो जाए, अच्छा हो जाए। आप उस विचार को देख सकते हैं और खुद से पूछ सकते हैं, अगर विचार आता है तो, कि क्या ये सच है या सिर्फ मैं अंदर से डर रही हूँ। आपको उत्तर जरूर मिलेगा, आवाज़ आएगी परमात्मा की, खुद ही आंसर मिलेगा। और जीवन में पॉजिटिविटी कैसे लाएं, मतलब कैसे आएगी पॉजिटिविटी, कैसे आएगी आपकी ज़िंदगी में, आपके जीवन में। इसके लिए आपको अपनी पूरी ज़िंदगी एक दिन में बदलने की ज़रूरत नहीं है कि तुरंत आपने जादू की छड़ी घुमाई और तुरंत सब कुछ चेंज हो गया, नहीं। छोटी छोटी आदतें आपके मन को बदलती हैं, आपके माहौल को बदलती हैं, आपके घर का माहौल चेंज होता है छोटी छोटी आदतों से। कैसे? जैसे सुबह की शुरुआत अच्छी सोच से करो, हमेशा पॉजिटिव रहो, भगवान से बोलो कि हे प्रभु, आज का दिन मुझे सही सोच, सही कर्म और सही दिशा देना, आज के दिन मेरा शुभ हो। और उठते ही भगवान को आभार व्यक्त करिए कि हे प्रभु, थैंक यू सो मच मुझे एक नई सुबह देने के लिए। फिर इसके लिए भी थैंक यू बोलिए कि भगवान मुझे ऐसी फैमिली मिली। अगर आप पॉजिटिव परिवार में रहते हो, आपके आसपास का ऑरा और आसपास की एनर्जी पॉजिटिव है, तो उसके लिए भी थैंक यू बोलिए, क्योंकि बहुत किस्मत वालों के ऐसी चीज़ें मिलती हैं। वरना तो घर में कलेशी लोग मिल जाते हैं तो दिन भर लड़ाई झगड़े कलेश होता रहता है। अपने इस कीमती शरीर के लिए, जो इंसानी बॉडी आपको मिली है, इंसान की बॉडी मिली है, इसके लिए बोलिए थैंक यू सो मच हनुमान बाबा, नीम करोली बाबा, थैंक यू यूनिवर्स। अपने उस घर के लिए जिस घर में आप रहते हो, क्योंकि जो बिना घर के हैं जाके उनसे पूछिए, जो बिना हाथ पैर के हैं उनसे जाके पूछिए। आप अपने उस काम के लिए थैंक यू बोलिए जिसके वजह से आप एक निवाला खा रहे हो, भले वो 10,000 की सैलरी हो, जरूरी नहीं है कि 1 लाख 1 करोड़ कमा रहे हो, कोई बात नहीं है, उसके लिए भी धन्यवाद बोलिए कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ब्रह्मांड, थैंक यू बाबा कि ये पैसा अगर ना आता तो आज मेरे जो ये भूखा पेट है शायद ये कभी भरता ना, मेरी भूख ना मिटती। तो उसके लिए भी थैंक यू बोलिए। ये होती है पॉजिटिविटी लाने का तरीका। और जब इंसान शिकायतों से ज़्यादा यूनिवर्स को धन्यवाद बोलता है, भगवान को, तो सच में धीरे धीरे उसकी सारी कमी दूर होने लगती है, वो फुलफिल हो जाता है। अब आप कहोगे क्या पूरा भंडार भर जाएगा, क्या भगवान मुझे सब कुछ दे देंगे? अरे देते नहीं हैं, आपके अंदर संतुष्टि आ जाती है। आपके पास 1 रुपये रहेंगे, संतुष्ट रहोगे। आपके पास अगर 4 व्हीलर नहीं है, आप उसके लिए परेशान हो, धीरे धीरे आपके अंदर सुकून मिल जाएगा कि चलो बाबा कोई बात नहीं, इतना ही दिए बहुत कुछ है। और इससे क्या होगा, पॉजिटिव एनर्जी को आप अट्रैक्ट करते हो, इससे वो चीज़ें आपके पास आने लगती हैं। आप वही अगर उसको त्याग दोगे, यूनिवर्स अगर चाहेंगे ना, तो सच में आपके पास 4 व्हीलर आ जाएगी। इतनी कृपा होती है प्रभु की। फिर नेगेटिव जो कंटेंट होते हैं उसको कम करिए। जैसे आप जिस चीज़ को बार बार देखते हैं, मतलब बार बार सुनते हैं, आपके मन में उसका प्रभाव जरूर पड़ता है। आपके दिमाग में वो चीज़ें गूंजती रहती हैं, एनर्जी है वो खींच लेती है अपनी तरफ। अगर सुबह से रात तक आप केवल झूठे लोगों के पास रहेंगे, मतलब हमेशा झूठी झूठी चीज़ें देखेंगे कि नहीं, अब झूठी चीज़ें क्या है, जैसे रील आती है कि अंडे खाइए आपके बाल अच्छे होंगे, मछली खाइए
आपको प्रोटीन मिलेगा, विटामिन मिलेंगे। ये सब क्या है? ये सब झूठी चीज़ें हैं ना, झूठी बातें हैं और झगड़े लड़ाई वाली चीज़ें, डर, नफरत, विवाद और नकारात्मक खबरें देखते रहते हैं तो मन पर इसका असर होना स्वाभाविक है, पड़ेगा इसका असर। इसीलिए अपने कंटेंट पर विशेष ध्यान दीजिए। हर चीज़ देखना जरूरी नहीं है। गलत चीज़ें हैं तुरंत उसको ब्लॉक लिस्ट में डाल दो, उस आईडी को ही ब्लॉक्ड कर दो। मैं तो तुरंत कर देती हूँ। अगर कोई गंदी गाली भी दे रहा होता मैं गुस्से में, मुझे लगता है कि ये मुझे नेगेटिव कर देगा, मैं देखती भी नहीं, एक गाली सुनी तुरंत मैं ब्लॉक लिस्ट में डालती हूँ। इससे कम से कम दोबारा मेरे पास ऐसी चीज़ें नहीं आएंगी, क्योंकि एल्गोरिदम आप जानते ही हो, जो चीज़ देखते हो, जैसी चीज़ें देखते हो, जैसी वीडियो देखते हो, वही चीज़ें आपके पास आने लगती हैं। और ऐसे कितने बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। और अपने आप से बात करने का तरीका बदलिए। जैसे हम दूसरों से बहुत प्यार से बातें करते हैं, लेकिन खुद से बहुत कठोर भाषा में बात करते हैं। कैसे? हम खुद को कैसे, मतलब हम खुद से कैसे बात करते हैं, सोचिए। जैसे मान लीजिए हमारे साथ कुछ बुरा हुआ, हम कुछ नहीं कर पा रहे, मान लीजिए जॉब नहीं मिल रही है, तो कितनी बहनें, कितने भाई लोग हैं, मैं बेकार हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं हमेशा गलत करती हूँ या करता हूँ। ऐसी बातें बार बार अपने मन में मत कहिए। आप अफर्मेशन दे रहे हो यूनिवर्स को। इस चीज़ से जो है क्या होती है, इस चीज़ से आपके अंदर नेगेटिविटी आती है, आपके आसपास का माहौल बहुत बेकार हो जाता है। गलती हुई है तो कहिए कि मैं जो है गलती कर चुकी हूँ या मुझसे गलती हुई है, लेकिन इससे मैं सीख सकती हूँ, आगे सुधार करिए। अगर आप असफल हुए हो, किसी चीज़ में सफलता नहीं मिली है, तो बोलिए इस बार नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अगली बार मैं कोशिश करूँगी। अब पढ़ाई में एक बार फेल हो गए तो कितने बच्चे हैं, कितने नेगेटिव होके कहते हैं मैं सुसाइड कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। क्यों कर लोगे? आपकी ज़िंदगी कीमती नहीं है? आपको भगवान ने इस धरती पर भेजा है तो क्या दूसरों को खुश करने के लिए? मम्मी पापा डर से ही कहेंगे अब तो मुझे मम्मी पापा मारेंगे। उस एक थप्पड़ के मार से इतना डर हो जाता है कि इंसान सुसाइड कर लेता है। ये बेवकूफ़ी है, ये मंदबुद्धि लोग करते हैं। तो हमेशा आप जो है पॉजिटिव रहिए और अपने आसपास के लोगों को समझदारी से चुनें, क्योंकि कहा जाता है जैसी संगत वैसी रंगत। जैसे आप जैसे लोगों के पास रहोगे वैसे आपका व्यवहार होगा। गलत लोगों के संगत में रहोगे, जैसे शराबी के साथ रहोगे, शराब पीना शुरू कर दोगे, 4 दिन कहेंगे अरे एक चम्मच पी के देखो, एक ढक्कन अच्छा लगता है, इसका टेस्ट देखो, तो मजबूरी में दोस्ती है तो चखोगे। अरे तुम्हें मेरी दोस्ती की कसम, एक ढक्कन पी लो, कुछ नहीं होता भाई, मैं तो पूरा बोतल गटक जाता हूँ, तुम एक ढक्कन पी लो। अब वो बेचारे दोस्ती की कसम दे दी, दोस्ती इतनी प्यारी है कि वो खा लिए, वो पी लिए, ठीक। कितने लोग दोस्ती में नॉन वेज खिला देते हैं, दोस्ती है खा लो, इससे ठीक हो जाओगे, बीमारी दूर हो जाएगा, कितने लोग खा लेते हैं। तो इसीलिए समझदारी के साथ लोगों को चुनिए, दोस्त बनाइए। अगर आसपास का आपका माहौल नेगेटिव है तो उन लोगों से दूर रहिए। बहुत लोग कहेंगे मैं तो बिना दोस्ती के जी ही नहीं सकता। क्यों नहीं जी सकते हो? हर व्यक्ति आपकी ऊर्जा के लिए अच्छा नहीं होता ना। कुछ लोगों के साथ बैठकर आपको शांति मिलती है, कुछ लोगों के साथ आपका मन भारी हो जाता है, आप नेगेटिव हो जाते हो। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप लोगों से नफरत करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उनसे नफरत करो, बस उनसे दूरी बनाकर रखो। अपनी एक बाउंड्री बनाओ, उस बाउंड्री के अंदर रहो बस। और हर इंसान से अपनी बातें शेयर करना बंद कर दो, क्योंकि कुछ लोग तो पॉजिटिव हैं तो आपका फ़ायदा नहीं उठाएंगे। जो नेगेटिव इंसान है वो उसमें क्या करेगा, तिल का ताड़ बनाने वाली आदत होती है ना बहुत लोगों का, तो ये काम होने लगता है। और किसी से बेवजह अननेसेसरी बातों पर झगड़ा मत करिए। अगर उससे लड़ाई झगड़ा होगा तो क्या होगा, अगर वो नेगेटिव है उसकी नेगेटिविटी आप अट्रैक्ट करोगे और आपकी पॉजिटिविटी वो ले जाएगा। फिर वो पता क्या होगा, वो खुश रहेगा और आप नेगेटिव हो जाओगे। और हर किसी को खुश करने की ज़रूरत भी नहीं है। ऐसा होता है जैसे होता नहीं, अरे नहीं वो बुरा मान जाएंगे, क्यों किसी को खुश करना? आप दुनिया में किसी को खुश करने के लिए नहीं आए हो, आप भगवान की भक्ति करने आए हो, अच्छे कर्म करने आए हो, बस इस पर ध्यान देना है। और शांति बनाए रखने के लिए दूरी बनाना बहुत ज़रूरी होता है। फिर क्या करना है, कुछ समय के लिए खुद को अकेला भी करना पड़ता है। अब आप सोचते हो कि मैं अकेले जी ही नहीं पाऊंगी, रह ही नहीं पाऊंगी, मुझे तो दोस्ती की ज़रूरत है, अगर उनसे बात नहीं करूँगी तो रह ही नहीं पाऊंगी। नहीं, हम पूरे दिन दूसरों से बातें करके अपना टाइम वेस्ट करते हैं, नहीं करना है। कभी अपनी आवाज़ को सुनो, अपनी अंतरात्मा को। अब इसके लिए क्या करना है, आराम से सुबह उठो, बैठ जाओ,
जैसे टाइम मिले थोड़ी देर मौन होकर बैठिए शांत 10-15 मिनट के लिए, अपनी सांसों पर ध्यान लगाइए और अपने आप से पूछिए कि मैं वास्तव में परेशान किस बात से हूँ, मैं किस चीज़ में उलझा हूँ, मुझे किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मैं अपने जीवन में क्या बदल सकती हूँ, ऐसा क्या करूँ कि जिससे मेरे आसपास का माहौल चेंज हो जाए। ऐसे लोग क्या करते हैं पता है, ऐसे ही लोग एनजीओ चलाते हैं, ऐसे ही लोग बेजुबानों की सेवा करते हैं, ऐसे लोग गरीबों की, ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, क्योंकि उनको आंसर मिलता है और लग जाते हैं। जब आप भी पूछोगे तो आपको उत्तर ज़रूर मिलेगा, जवाब ज़रूर मिलेगा। डिवाइन देते हैं, यूनिवर्स देते हैं, इंट्यूशन भेजते हैं। और ईश्वर पर विश्वास रखिए। आध्यात्मिक जीवन में पॉजिटिविटी का एक बहुत बड़ा आधार है विश्वास। आप भक्ति करो, अगर विश्वास नहीं करो भगवान को तो आपकी भक्ति जो है निरर्थक है, व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं, उसका कोई अर्थ ही नहीं है। जब आपको लगता है कि सब कुछ आपके नियंत्रण से बाहर है, तब भगवान पर भरोसा करके बैठ जाइए, क्योंकि ईश्वर आपको संभाल लेंगे। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, मुझे संभालते हैं, आपको भी संभालेंगे मेरे बाबा, क्योंकि आपका वही विश्वास आपको अंदर से मजबूत बना देता है। और ये भी नहीं एक भगवान के ऊपर विश्वास करके बैठ जाइए, कर्म मत करिए। वर्क की जो वर्षिप इसीलिए बोला जाता है, कर्म ही पूजा है, क्योंकि कर्म आप करते रहिए और परिणाम भगवान पर छोड़ देंगे तो क्या होगा, जैसे भी करके भगवान आपका वो काम कर देंगे, पूरा कर देंगे। कब? जब आपके लिए बेहतर होगा तब, जब वो आपके भले के लिए होगा तब। ये भी नहीं कि आप जो चीज़ सोचो वो चीज़ हो जाए। ऐसा नहीं है कि आप गलत चीज़ को सोच रहे हो, भगवान मेरे साथ ऐसा हो जाए, और भगवान तुरंत आशीर्वाद देता था तो बच्चे हो जाएगा। नहीं, अगर वो आपके लिए बुरा है तो भगवान को पता है ना। जैसे हर माँ बाप को पता है कि मेरे बच्चे के लिए क्या सही है, तो वैसे भगवान को भी पता है। एक बार माँ बाप गलत हो सकते हैं, लेकिन भगवान गलत नहीं होते। माँ बाप तो कभी कभी गलत डिसीजन ले लेते हैं हमारे लिए, उनको नहीं समझ आता। आप अच्छा सोचोगे, पॉजिटिव रहोगे, माँ बाप कहेंगे कि नहीं तुम गलत हो, गलत हो, गलत हो। तो माँ बाप गलत हो सकते हैं, लेकिन भगवान गलत कभी नहीं होते अपने बच्चों के लिए। और आप भगवान से कहिए कि हे प्रभु, मुझे हर परिस्थिति को सही तरीके से संभालने की शक्ति देना। हो सकता है अनजाने में मैं कोई गलती कर दूं, तो उस गलती से मुझे बचा लेना बाबा। तो भगवान आपको कभी भटकने नहीं देंगे। और अपने शरीर का भी ध्यान रखिए। पॉजिटिविटी केवल विचारों से नहीं आती, आपकी लाइफ स्टाइल भी आपके मन को प्रभावित करती है, इम्पैक्ट डालती है। इसीलिए कहते हैं कि अपने शरीर पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। स्नान आपको करना है। बहुत लोग नहीं नहाते हैं, ठंड में तो कितने लोग इतने आलसी हैं, नहाते ही नहीं है। हर दिन नहाना है भाई, नहाने से भी पॉजिटिविटी आती है, मेडिटेशन से पॉजिटिविटी आती है, जब आप थोड़ी एक्सरसाइज करते हो इससे भी पॉजिटिविटी आती है, और सही भोजन से भी, क्योंकि सही अनाज नहीं खाओगे, सही भोजन नहीं करोगे, तामसिक चीज़ें खाओगे, मांस खाओगे, शराब पियोगे, तो क्या होगा, इससे आपकी बॉडी पर इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रभाव डालती है। क्योंकि मांस तो वैसे भी कहा जाता है नेगेटिविटी है, और नेगेटिव एनर्जी है। खुली हवा में सांस लेना, नेचर में टाइम स्पेंड करना, ये सब बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है, आप पूरी तरह से शुद्ध रहते हो, आपकी बॉडी पूरी तरह से शुद्ध रहती है, और आप हमेशा पॉजिटिव रहते हो। तो शरीर और मन दोनों का ध्यान देना है। और अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करें। आजकल क्या है, सोशल मीडिया की वजह से हम लगातार दूसरों की ज़िंदगी देखते रहते हैं। अब उसके पास तो देखो 4-4 गाड़ियां हैं, वो इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, उसका तो इतना बड़ा बंगला है, किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास ढेर सारा पैसा है, किसी का करियर अच्छा है, और किसी की शादी अच्छी हो गई है, किसी को तो बीवी सुंदर मिली है, किसी को तो पति सुंदर मिला है। बस यही सब देखते रहते हैं और उसी में खुद को कंपेयर करते रहते हैं, मेरे पास ये कम है, वो कम है। बस इससे क्या होगा, कमी ही तो फील करोगे। अब किसी का घर देख लिए तो उसके पास घर है, मेरे पास नहीं है, हम तो किराए के मकान में रहते हैं, तो क्या हुआ, तुलना करोगे तो दुखी रहोगे। आप दूसरों की ज़िंदगी का जो हाईलाइट देख रहे हैं और अपनी ज़िंदगी का पूरा संघर्ष, तो इससे क्या होगा, इससे आप खुद को दुखी ही रखोगे। तो इसीलिए अगर पॉजिटिव रहना है तो कंपेयर करना बंद कर दीजिए। फिर छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए। जब ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां हों तो पूरी ज़िंदगी को एक साथ ठीक करने की कोशिश मत कीजिए। आप सिर्फ प्रेजेंट सिचुएशन पर ध्यान दीजिए, फ्यूचर मत सोचिए। आज एक ज़रूरी काम पूरा करना है,
ये सोचिए, अपने दिमाग में ये करिए कि आज मुझे एक छोटा काम करना है, वो बहुत ज़रूरी है। थोड़ी एक्सरसाइज करनी है, थोड़ा भगवान का नाम भी लेना है और सबसे प्यार से बातें करनी है, अपने मन को शांत रखना है। ये सब छोटी-छोटी चीज़ें हैं, छोटी-छोटी कोशिशें हैं जिससे आप पॉजिटिव रह सकते हो। ये तो आपने देखा ही होगा कि छोटे-छोटे जो कदम होते हैं, धीरे-धीरे वही बड़ी यात्रा पूरी करते हैं। जैसे आप माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते हो, तो आप जब चलते हो, तो धीरे-धीरे वही छोटे-छोटे कदम आपको वहाँ तक पहुँचा देते हैं, नहीं पहुँचाते। बस यही होती है पॉजिटिविटी। फिर एक बहुत ज़रूरी बात, अगर आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं, तो आपको ये बात एक्सेप्ट करनी होगी कि हर दिन अच्छा नहीं होगा। कुछ दिन ऐसा होगा आपके जीवन में कि आप उस चीज़ से मोटिवेट हो जाओगे, कुछ दिन ऐसा गुजरेगा कि आप बिल्कुल अशांत रहोगे। ऐसे दिन खुद को दोष मत देना, दोष नहीं देना है कि किसी दिन अच्छा हुआ तो अच्छा है कि हाँ सब परफेक्ट है, और किसी दिन गलत हो जाए तो खुद को ही दोष दोगे मेरी वजह से। नहीं, खुद को समय दीजिए, फिर धीरे धीरे वापस आगे बढ़िए। क्योंकि पॉजिटिव लाइफ का मतलब हमेशा खुश रहना नहीं है। पॉजिटिव लाइफ का मतलब है कि गिरने के बाद फिर से उठना सीखना, उठना है, आगे बढ़ना है। और हर दिन एक छोटा अभ्यास कीजिए, क्या कि आज रात सोने से पहले शांत होकर मुझे बैठना है, भगवान को याद करना है, और फिर मन में 3 बातें कहिए अपने मन में ही। जो मिला उसके लिए धन्यवाद, जो चला गया उसे एक्सेप्ट करने की शक्ति ये भी मांगिए अपने अंदर भगवान से, और जो आने वाला है उसके लिए विश्वास रखिए कि हाँ मेरा ये चीज़ होगा, 100% होगा बस। और फिर कहिए, हे प्रभु मेरे मन से नकारात्मक दूर करके मुझे सही सोच, सही कर्म और सही रास्ते पर चलने की शक्ति दीजिए। वो देंगे, मेरे बाबा देंगे, मेरे नीम करोली बाबा देंगे। और याद रखिए, आपकी ज़िंदगी में अभी चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो पूरी कहानी है यही है, नहीं। एक ख़राब दिन का मतलब ख़राब ज़िंदगी नहीं होता, और किसी चीज़ में आप असफल हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप असफल इंसान हो, नहीं, आप भी सफलता पा सकते हो। मान लीजिए कोई कठिन दौर चल रहा है आपके जीवन में, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ बेकार हो गया है, कुछ भी अच्छा नहीं होगा। समय बदलता है, परिस्थिति बदलती है, और सबसे बड़ी बात, इंसान खुद भी बदल सकता है। इंसान जो है कुछ भी कर सकता है। इसीलिए आज से अपने मन की निगरानी कीजिए। हर नकारात्मक जो विचार है उसको सच मत मानिए, हर परेशानी को अपनी किस्मत मत मानिए, किस्मत को दोष देना बंद कर दीजिए, और हर मुश्किल के सामने हार मत मानिए। कोई भी समस्या आती है तो हार नहीं मानना है, भगवान पर विश्वास रखिए, अपने कर्म करते रहिए, और अपने मन में उम्मीद की दीपक जला के रखिए। क्योंकि जहाँ उम्मीद कायम रहती है वहीं समझ लो उसी इंसान को मंजिल मिलता है बस। क्योंकि कई बार ज़िंदगी बदलने से पहले हमारा नज़रिया बदलता है, और जब नज़रिया बदलता है तो वही ज़िंदगी हमें एक नए तरीके से दिखाई देने लगती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करना, ज़रूर भेजना जो अपनी ज़िंदगी से हार मान चुके हैं, जो उम्मीदें छोड़ चुके हैं, जो थोड़ा नेगेटिव हैं इस समय, जो भगवान को मानते तो हैं लेकिन जानते नहीं हैं। तो ये वीडियो उनके पास भेजना जिससे वो पॉजिटिव हो सके, जिससे वो बाबा पर विश्वास कर सके। क्योंकि विश्वास और उम्मीद बहुत बड़ी चीज़ है। भगवान पर विश्वास करोगे और उम्मीदें नहीं छोड़ोगे तो आप ज़रूर आगे बढ़ोगे, आपकी सारी मनोकामनाएं बाबा पूर्ण कर देंगे। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।